हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं संदीप ठाकुर, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको इफेक्टिव रेट निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो अपन आज उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इफेक्टिव रेट अपन कैसे कैसे निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट अपन जब सीआई और एसआई पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपन इफेक्टिव रेट जब अपन को निकालना आती है, इफेक्टिव रेट अपन पता होती है, तो थोड़े क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। तो इस एसआई के लिए तो अपन क्या करते हैं, एसआई के लिए तो अपन इफेक्टिव रेट आसानी से अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। एसआई के क्वेश्चन में होते हैं जैसे इफेक्टिव रेट अपन को एसआई के लिए तो क्या है, इफेक्टिव रेट जैसे टाइम गिवन है कि 3 इयर्स टाइम है और अपन को रेट गिवन है 4%, तो इसके लिए और प्रिंसिपल अपन को कुछ भी गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए अब जब अपन एसआई निकालते हैं, एसआई में सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालते हैं, तो इसमें तो क्या करते हैं, इफेक्टिव रेट क्या है, इसको अपन 3 को 4 से इंटू कर देते हैं, ये अपनी 12% इफेक्टिव रेट आ जाती है। ठीक है, तो इससे फिर पी को क्या कर देते हैं, 12 से मल्टीप्लाई अपॉन 100 और फिर अपने पास में क्या जाता है, साधारण ब्याज की वैल्यू जाती है, अपना सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो एसआई में तो इफेक्टिव रेट अपन को ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, इसमें आसानी से फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, और जब अपन सीआई पढ़ते हैं तो सीआई के अंदर अपन को इफेक्टिव रेट निकालना आती है, उसके अंदर इफेक्टिव रेट अपन को निकालना आती है, तो जो अपने क्वेश्चन हैं वो थोड़े से सिंपल हो जाते हैं। तो अपन आज देखेंगे कि इफेक्टिव रेट कैसे निकाल सकते हैं अपन। कुछ स्टूडेंट हैं जो इफेक्टिव रेट याद ही कर लेते हैं, रट लेते हैं। अगर आपको निकालना भी आता है, आपने याद के लिए रट ली तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको जब आप एग्जाम दे रहे हो उस टाइम आप भूल जाओ, तो आप कैसे फाइंड आउट करें। जैसे अपन को पता है कि 2% की इफेक्टिव रेट क्या होती है। अब 2 ईयर्स के लिए बात करते हैं। पहले अपन किसके लिए, 2 ईयर्स के लिए, कि अपने पास में टाइम गिवन है कितना, 2 ईयर्स, और अपन को रेट है जैसे 2% अपने पास गिवन है, तो 2% की इफेक्टिव रेट क्या होती है, 4.04%। ठीक है, और 3% के लिए 6.09%। ठीक है, और 4% के लिए कितनी होती है, 8.16%। तो अब आगे भी इसमें 5%, 6%, तो यहाँ पे अपने कैसे ये 4.04%, 6.09% ये मैंने कैसे लिख दिया। ठीक है, तो ये अपन कैसे निकालते हैं, इसके लिए अपन क्या करते हैं कि 2% के लिए अपन को निकालनी है इफेक्टिव रेट। 2% की इफेक्टिव रेट निकालनी कितने टाइम के लिए, 2 ईयर्स के लिए। अब अभी अपन 2 ईयर्स की बात करें, ठीक है, थोड़ी देर बाद 3 ईयर्स के लिए बात करेंगे। तो 2 साल की अपन को इफेक्टिव रेट निकालनी है, रेट दी हुई अपने पास 2%, तो इसके लिए क्या करते हैं, 2 है तो 2 को क्या करो, 2 का डबल कर दो। 2 का डबल कितना होगा, 4, यानी कि 4 हो गया। ठीक है, पॉइंट, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4%, यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो अपन पॉइंट के बाद में 2 वैल्यू लेते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद में अपन 2 डिजिट लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर अपन 0.4%। ठीक है, तो इसके लिए क्या करा, जैसे 3% के लिए अपन को निकालनी है, 3% की अपन को इफेक्टिव रेट निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए 3 का डबल करो। 3 का डबल कितना होता है, 6 पॉइंट। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 3 का स्क्वायर 9.0.9, यानी कि अपन पॉइंट के बाद में अपन को 2 डिजिट लेनी है। ठीक है, पॉइंट के बाद अपने दो डिजिट आनी चाहिए। 3% के लिए 6.09% और 4% के लिए 4 का डबल कितना होता है, 8 पॉइंट। यहाँ पे यानी 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16। तो इस बार 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट। ठीक है, और 5% के कितना, 5 का डबल 10 पॉइंट, और 5 का स्क्वायर कितना, 25, तो ये आ गया 25%। ठीक है, अब 6% के लिए 6% हमारा गिवन है, तो 6 का डबल कितना, 12, और फिर 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो 12.36। 7% का 7 का डबल कितना, 14 पॉइंट, 7 का स्क्वायर कितना, 49, तो 14.49, 14.49। 8% कितना, 8 का डबल कितना होता है, 16 पॉइंट, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और फिर 9 का डबल कितना होता है, 18, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, तो 81%। अब आ गया अपने पास में 10%। 10 का स्क्वायर कितना होता, 10 का डबल कितना होता है, 20, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। अब इसमें पॉइंट के बाद में कितने 3 डिजिट आ गई, तो अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट के बाद में 1 है, 1 को अपन क्या कर देंगे, इधर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 में 1 ऐड करेंगे, 21.00, यानी कितना आ गया अपने पास में, 21%। तो 10% की इफेक्टिव रेट कितनी होती है, 21%। ठीक है, और अगर अपन 11% की 11% की बात करें, तो 11 के लिए 11 का डबल कितना, 22, और फिर 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121। अब 1 को यहाँ पे पॉइंट के बाद में हमेशा 2 डिजिट आनी चाहिए अपने पास में,
पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आनी चाहिए। अगर पॉइंट के बाद में 3 डिजिट आ रही है तो जो डिजिट है इसको पहले पॉइंट के जस्ट पास में जो वैल्यू है इसको क्या करो अपन इसमें ऐड कर दो। तो 22 से कितने हो जाएंगे 23, तो 23.21%। ठीक है। और फिर अगर आगे आप फाइंड आउट कर लो, अगर 12% की बात करें, 12 का डबल कितना होता है 24%। 24 पॉइंट कितना होगा 12 का स्क्वायर कितना 144, इसको इसमें ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा अपने पास में 25.44%। तो जब भी आगे आप 13 के निकालना, 14 के निकालना, 13 के निकालें आप, 13 के निकालें 13%, 13 की कितनी आ जाएगी 13 का डबल 26, 26.169, इसको इसमें ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे 27.69%। ठीक है। तो ये अपने पास में आ गई इफेक्टिव रेट। अपने पास में 2 साल की इफेक्टिव रेट आ गई, 2% की 4.04%, 3% की 6.09%। तो क्या किया इसमें, मैं क्या कर रहा हूं इसमें क्या कर रहा हूं मैं कि x% अपने पास गिवन है, रेट अपने पास कितनी है x% है, और टाइम कितना है 2 ईयर्स। तो अपन को 2 साल की अपन को इफेक्टिव रेट फाइंड आउट करनी है, और r अपने पास रेट अपने पास गिवन है x%। तो इसमें क्या किया मैंने, इसको यानी कि x को डबल किया, यानी कि x प्लस x को मैंने डबल किया, यानी कि डबल मतलब 2 से इंटू किया उसको। ठीक है। और फिर क्या किया मैंने x का स्क्वायर किया, यानी कि जो अपने पास रेट थी उसका स्क्वायर किया अपॉन 100। ठीक है। यही मैंने किया, ये अपने पास आ जाएगी 2 साल की इफेक्टिव रेट। अपन ऐसे फाइंड आउट करते हैं, इसको आप याद मत रखना, केवल ऐसे याद रखना आप 2 है तो 2 का डबल करो 4, और फिर 2 है यहाँ पे 2 का डबल करो 4 आ जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद में कितना आएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, पर अपन को पॉइंट के बाद में 2 डिजिट चाहिए, इसको 40 नहीं बनाना अपन को, यानी कि 4.40% नहीं करना इसको करना है अपन को 4.04%। 40 करने पे वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो ये आ जाएगी 2% के लिए 4.04%, और 3% के लिए कितना है 6.09%। ठीक है। जब इफेक्टिव रेट पता होती है अपने अपन को तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है। ये हो गया अपने पास में 2 साल के लिए। अब अपन फाइंड आउट करेंगे 3 साल के लिए कि 3 ईयर्स के लिए अपन वो इफेक्टिव रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो अपन ने 2 साल के लिए अपन ने देखा कि 2 ईयर्स के लिए अपन ने क्या देखा कि x% है अपने पास में, और 2 साल, तो इसके लिए क्या करा, यानी कि इसको डबल किया प्लस इसका स्क्वायर करा अपॉन 100। ठीक है। वही आ गया ना, कैसे आया, जैसे 2% था, 2% का एक एग्जांपल देखो, 2 × 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर के 4 अपॉन 100, यानी यहाँ से क्या क्या 4 अब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.4, इसको ऐड करोगे ना आप तो 0.4% ये आ जाएगा। ठीक है। तो अपन ने 2% के लिए ऐसे करा। अब 3% के लिए देखो, 3% है 3 ईयर्स के लिए, 3 साल के लिए अपन इफेक्टिव रेट निकाले x% की, तो इसके लिए ऐसा निकालते हैं 3x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 100 प्लस x³ अपॉन 10,000। ठीक है। ये अपन 3% के लिए फाइंड आउट करते हैं। 3x अपने पास रेट कितनी है x%। ठीक है। तो 3 ईयर्स के लिए 3 ईयर्स के लिए कितना आ जाएगा 3x प्लस 3x का स्क्वायर अपॉन 100 प्लस x³ अपॉन 10,000। ठीक है। तो अपन देखें कि 2% के लिए अपन को करना है ना। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखना, अब जब फॉर्मूले में वैल्यू जैसे इसमें वैल्यू पुट करोगे आप तो 3 × 2 प्लस 3, और फिर कितना 2 का स्क्वायर करोगे अपॉन 100 प्लस फिर 2 का क्यूब करोगे आप अपॉन 10,000। ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 6 प्लस ये कितना 4, 12 अपॉन 100 प्लस ये कितना आ जाएगा 8 अपॉन 10,000। ठीक है। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आएगी 6.1208%। ठीक है। तो अपने पास में 2% की जो इफेक्टिव रेट आएगी वो कितनी आएगी, 2% की अपना इफेक्टिव रेट आएगी 6.1208%। तो 3 साल के लिए 2% की इफेक्टिव रेट आएगी अपने पास 6.1208%। ठीक है। तो इसको आप ऐसे अपन आपको अब ऐसे निकालेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। तो अपन को सोचना है केवल कैसे करेंगे इसको, जैसे अपने 2 साल के अपन को इफेक्टिव 2% के अपन को इफेक्टिव रेट निकालने, तो इसके लिए क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी कि 2 को पहले करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3 से, तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है।
फिर 1 लगाना, फिर क्या करना है 2 का स्क्वायर करना है और 3 से इंटू कर देना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। और फिर क्या करना है अपन को 2 का क्यूब करना है, 2 का अपन को क्यूब करना है। अब यहाँ पे जब ये है तो यहाँ पे 2 डिजिट आनी चाहिए, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है तो 08, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.1208%, ठीक है। इसमें यानी इसमें क्या होना चाहिए 2 डिजिट ही होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। और अपन अगर 3 की बात करें, 3% के लिए फाइंड करें तो 3% के लिए 3 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 27, ठीक है। फिर 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। तो यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे कुछ नहीं करना अपन को, यानी कि 9.2727%, ठीक है। अब 4% की अपन बात करें तो 4% के लिए 4 को किससे 4 को 3 से इंटू करो, 4 को 3 से इंटू करोगे तो 12, ठीक है। फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, फिर 16 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो यह कितना आ जाएगा 48। और 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब करना है तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो ये कितना आ जाएगा 12.4864%, ठीक है। ऐसे आपको फाइंड आउट करनी है ये। और 5% के लिए देखें अपन, 5% के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करना अपन को, पहले अपन को करना है 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करा तो 5 को 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर 5 का अपन को स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 को इंटू करना है किससे 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 75, ठीक है। फिर 5 का क्यूब करना है, 5 का क्यूब होता है 125। अब यहाँ पे इसके बाद में 10 डिजिट आ गई तो अपन को कितनी चाहिए, अपन को केवल 2 डिजिट चाहिए, तो एक को क्या करो इसमें ऐड कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15.7625%, 15.7625% आ जाएगा, ठीक है। 5% को वापस देख लो, वहाँ पे दिख नहीं रहा आपको। तो 5% के लिए कैसे फाइंड करेंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करो 3 से तो 15, फिर 5 का स्क्वायर करो 25, 25 को इंटू करो 3 से तो 75, ठीक है। फिर 5 का क्यूब 125। अब यहाँ पे इसके बाद में कितनी आ गई 3 डिजिट आ गई, यानी कि आनी चाहिए अपने पास में 2 डिजिट, अपने पास कितने 3 डिजिट, तो इसको एक को क्या करो इसमें प्लस कर दो, इसमें ऐड कर दो, तो यानी कितना आ गया 15.7625, 15.76%। अब बात करें अपन 6% की, तो 6 के लिए 6 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3 से तो 36 18, ठीक है। फिर 6 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। फिर अपन इसको किससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 108, ठीक है। और फिर अपन क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे अपन, सॉरी 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब कितना 216। अब यहाँ पे देखो इसमें भी 3 डिजिट अपने पास में, इसमें भी 3 डिजिट है, तो 1 को इसमें ऐड कर दो और 2 को इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 18 कितना हो जाएगा 19 पॉइंट, और 8 और 10 तो 10 16, ठीक है 19.1016, ठीक है। तो 6% के लिए कितना आ जाएगा 19.1016। 7% के लिए 7 का कितना, 7 को इंटू करना है 3 से तो 7 3 21 हो गए, ठीक है। फिर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 को इंटू किससे करना है 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 147, तो यहाँ पे आ गया 147, ठीक है। और फिर 7 का क्यूब कितना होता है 343, 7 का क्यूब करना है ना, 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है। तो 7 का क्यूब कितना ये आ गया। अब इसमें करो 1 को ऐड करना है इसमें और 3 को ऐड करना है इसमें, क्योंकि अपन को इसमें 2 डिजिट ही चाहिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 21 से कितना हो गया 22.47 और 3 50, यानी कि 50-43%। और 8% निकालें अपन, 8% के लिए 8 को इंटू करना है अपन किससे 3 से तो 24, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना 64, और 64 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो कितना होता है 192, ठीक है। और फिर 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो ये इसको ऐड कर दो इधर, इसको ऐड कर दो इधर, तो ये कितना हो जाएगा 24 1 25.92, यहाँ पे 2 है और 2 में ऐड कितना करेंगे अपन 5, तो 2 और 5 7, यानी कि 97-12%, ठीक है। और ये है 9%, 9% के लिए 9 को इंटू करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 27, फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है 81,
9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 81 को इंटू करना है 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 243। तो ये कितना आ जाएगा 243, और 9 का क्यूब कितना होता है 729। ठीक है, तो यहाँ से 2 को 7 में ऐड कर दो, 7 को 3 में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 7 और 2 29 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 7 और 3 10, 10 और 1 10 हो जाएगा, फिर 1 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 50-29%। ठीक है, तो 9% की इफेक्टिव रेट आ गई 29.50-29%। ठीक है, और अपन 10% के निकालें, 10%, 10 को किससे 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 30, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100 को इंटू करना है 3 से, तो 300 प्लस 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो इसको इसमें ऐड करना है, इसको इसमें ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा 33.1%। ठीक है, तो आप ऐसे 3 साल के लिए अपने इफेक्टिव रेट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लो इनको। पहले क्या करना है अपन को, कैसे किया, 2% है, 2% क्या करना है 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। ठीक है, ये फॉर्मूला ये कैसे कर रहे हैं, ये इससे कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये तो आप बेसिक याद रखना है कि अपन कैसे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं अपन, ये वाला 3% के लिए इससे, 2% के लिए इससे। ठीक है, और आपको निकालनी याद कैसे रखनी है कि पहले अपने पास गिवन अपने पास में 2% अपने पास में रेट दी हुई है, और 3 साल के लिए अपन को इफेक्टिव रेट निकालनी है। ठीक है, तो 2% है, तो इसके लिए क्या करना, 2 को इंटू करना 3 से 6, फिर 2 का स्क्वायर करना 4, और 4 को इंटू करना 3 से, यानी कि पहले क्या करा मैंने 3 इंटू 2, फिर क्या करा 3 इंटू 2 का स्क्वायर करा, फिर क्या करा 2 का क्यूब करा, तो यहाँ से क्या आया मेरे पास में 6, फिर कितना 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 को इंटू करा 3 से तो 12, और फिर 2 का क्यूब 8, है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए अपने पास में 2 डिजिट, तो 08। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, ऐसे इसमें भी ऐसे ही करना, आपको क्या करना है 3 को इंटू करना है 3 से, 3% है ना जो दिया हुआ उसको 3 से इंटू करना है, फिर 3 इंटू करना है किसी इसके स्क्वायर से, तो 3 का स्क्वायर, फिर करना है 3 का क्यूब, ऐसे करना है अपन को। इसमें भी क्या करना है 4 है, तो 4 को क्या करना है पहले 3 से इंटू करना है, तो 4 को 3 से इंटू करना है, फिर क्या करना है 3 है, 3 इंटू 4, फिर अपन क्या करना है 3 को इंटू करना है 4 के स्क्वायर से, फिर 4 का क्यूब करना है। तो सब में ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, सब में अपन यहाँ पे क्या करा 5 को 3 से इंटू करा, 5 को 3 से इंटू करा, फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 को किससे 3 से इंटू करेंगे, और फिर 5 का क्यूब करेंगे। यहाँ पे भी क्या करा मैंने 6 को क्या करा 6 को 3 से इंटू किया 18 आ गया, फिर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 का 3 इंटू करना है 3 से 108, फिर 6 का क्या करा मैंने क्यूब कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 3 साल की इफेक्टिव रेट। ओके, तो नोट डाउन कर लो आप इसको, फिर अपन थोड़े क्वेश्चन करते हैं, इस पर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई सिंपल से क्वेश्चन ले लेते हैं। अपने पास प्रिंसिपल दिया हुआ 10,000 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल अपने पास 10,000, यानी कि मूलधन अपने पास दिया हुआ 10,000 रुपये, और अपन को रेट दी हुई है 2%, रेट दी हुई है अपने पास में 10%। ठीक है, और टाइम दिया हुआ अपने पास में 2 साल का, 2 ईयर दिया हुआ है, और अपन को CI इसमें बोला है कि CI आपको बताना है। ठीक है, अपने पास में क्या दिया हुआ है P मीन्स प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन अपने पास 10,000 दिया हुआ है, रेट दी हुई 10%, टाइम दिया हुआ 2 साल का, और अपने पास में CI से पूछ रहा है। तो अगर अपने पास में अपन को पता है कि 10% की 2 साल की इफेक्टिव रेट कितनी होती है 21%, 2 साल की इफेक्टिव रेट 10% की 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट होती है 21%, तो अपन क्या कर देंगे 10,000 इंटू 21/100, यानी कि 2 से 2 गया, कितना आ गया 2100। ठीक है, अपन को इफेक्टिव रेट पता है, तो अपन इसको इतनी जल्दी कर लेंगे, या फिर पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है आपको पता है कि 2 साल की 10% की 2 साल की इफेक्टिव 21% को अगर आप किससे 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 2100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास CI कितना आ गया 2100 रुपये। ये अपने पास में सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इसी को अगर आप वैसे करते हैं, बेसिक से करते इसको, तो क्या करते आप कि CI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में P इंटू 1 + R/100 का स्क्वायर माइनस P, यही तो होता है CI निकालने का। अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपन P नहीं लिखते, क्या लिखते हैं अमाउंट, तो ये अमाउंट आ जाता है, यानी कि मिश्रधन इक्वल्स टू मूलधन 1 + R/100 का स्क्वायर। तो अपन को क्या निकालना है CI निकालना है, तो टोटल में से क्या कर देंगे अपन P माइनस कर देंगे। यहाँ पे गिवन था अपने पास 10,000, ये 1 + 10/10 का स्क्वायर माइनस 10,000। तो सिंपल से अपन निकालते तो ये बहुत बड़ा होता। ठीक है, इसमें टाइम लगता, और आपको जब आप
गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक। तो आपको शॉर्ट से शॉर्ट मेथड पता होने चाहिए, ठीक है। इतना अगर आप बेसिक से करने बैठोगे, आपको बेसिक भी आने चाहिए, जितने भी मेथड होते हैं सब आने चाहिए, आपको बेसिक तो आना ही आना चाहिए, और फिर उसके साथ में इफेक्टिव रेट वाला भी आना चाहिए। और कई बच्चों को लगता है कि सर इसको तो हम उससे कर लेंगे, रेशो से कर लेंगे। अगर आप रेशो से करोगे, इसको रेशो से भी कर लेंगे, तो रेशो कितनी दी हुई है अपने पास 10%, 10 को परसेंट का लिखते हैं 1/10, यानी कि 10 से 11, 10 से 11 कितना हो गया, ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 121। डिफरेंस कितना है इसमें 21 का डिफरेंस आ गया अपने पास, गिवन 21 का डिफरेंस आ गया, यानी कि ये क्या अपने पास में मिसर, ये अपने पास में मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल है, और ये कितना अपने पास में अमाउंट है। तो अपने पास में CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज कैसे आता है अपने पास में, अगर अमाउंट में से अपन मिसर धन में से मूलधन अपन माइनस कर देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, तो अपने पास में CI आ जाएगा। तो अपन को 21 की वैल्यू चाहिए, और अपने पास दी हुई किसकी वैल्यू है, P की, यानी कि 100 की वैल्यू अपने पास में गिवन है कितनी 10,000। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, और वैल्यू कितनी चाहिए 21 की, तो कितनी आ गई 2100, ठीक है। तो आपको मेथड सारे पता होने चाहिए, कौन सा मेथड कहाँ लग जाए। आपको इफेक्टिव रेट का मेथड भी ये नहीं कि मेरे को इफेक्टिव रेट निकालना आ गई तो मेरे को अब CI आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि इफेक्टिव रेट वाले में भी अपन अटक जाते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रेशो से सिंपल हो जाते हैं, रेशो से हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं जो केवल अपने बेसिक से जल्दी सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो अपन को सब मेथड पता होने चाहिए। अब इसके अंदर एक मेथड और है, इसमें CI निकालने के बहुत सारे मेथड अपने पास में 4-5 मेथड हैं। अगर आपको 2 साल के लिए देखें कि 2 साल अगर अपने पास में CI देखो 2 साल के लिए देखें तो 2 ईयर्स के लिए अपन लिखते हैं कितना 2-1, ठीक है। और 3 साल के लिए कितना लिखते हैं अपन, 3 साल के लिए लिखते हैं अपन 3-3-1 लिखते हैं, ठीक है। और 4 साल 4 साल के लिए अपन कितने 4 ईयर के लिए कितने लिखते हैं 4-6-4-1, ठीक है। और 5 साल के लिए अपन कितने लिखते हैं 5 साल के लिखते हैं 5-10-10, ये इतना 5 और ये 1। तो अपन ये भी अपन इसको ऐसे लिखते हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं ये कैसे आया क्या ये जब आप किसी भी सर से आप पढ़ रहे होंगे CI तो वहाँ पे बताया होगा आपको कि 2 साल का अपन 2-1, और 3 साल के लिए 3-3-1, 4 साल के लिए 4-6-4-1, और 5 साल के लिए 5-10-10-5-1। कैसे ये अपन इसको अगर याद करने का तरीका देखें तो 2 साल के लिए अपन देखते हैं तो दो इसके लिए क्या लिखते हैं अपन 1-1, ठीक है। और 3 के लिए 2 साल के लिए 1-1, ठीक है। और इस 3 साल के लिए क्या करते हैं 1 तो सब में आएगा, 4 साल है 5 साल है, ठीक है। ये यहाँ पे 1-1 तो सब में आएगा। यहाँ पे देखो 1-1 है तो इसको तो क्या करो इसमें ऐड कर दो, 1 को ऐड करो कितना आएगा 3, फिर 2 को ऐड करो किसमें 3, लास्ट में 1 आना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 को ऐड करो 4 में, फर्स्ट लास्ट में तो क्या आना है 1 आना है, 1 को ऐड करो कितने 3 में 4, फिर 3 को ऐड करो कितने इसमें 3 में, तो 6 आ गया अपने पास में, फिर 3 को ऐड करो 4 में 4, फिर 1 तो लिखना ही है, 4-1 5, फिर 4-6 10, फिर 6-4 10, ऐड करो मैं इनको 4-1 5 और 1। अब इस 1 को तो आप भूल जाओ, इस 1 को छोड़ दो आप, और ये ले लो 2 साल के लिए 2-1, 3 साल के लिए 3-3-1, 4 साल के लिए 4-6-4-1, और 5 साल के लिए 5-10-10-5-1, ठीक है। ये सब होता है। अब इससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, ठीक है। ये कैसे लिखते हैं पहले तो बताऊंगा आपको मैं। देखो 2 साल के लिए 2-1 कैसे है, 3 साल के लिए 3-1 कैसे है, अपन ऐसा क्यों लिखते हैं, ये शॉर्ट मेथड है, ये ट्रिक है इनकी। तो जैसे अपने पास में है कि चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है अपने पास ब्याज का ब्याज रखता है। अगर 10 साल अब 10,000 रुपये दिए हुए हैं अपने पास में, 10,000 का 10% अपन निकालें तो कितना आ जाएगा, कितना आ गया 1,000 रुपये आ गया। तो पहले साल का ब्याज अपने पास कितना आ गया 1,000 रुपये, और दूसरे साल का ब्याज भी कितना आ जाएगा अपने पास में 1,000 रुपये, ठीक है। 2 साल का निकालना अपन को, पहले साल का ब्याज 1,000 रुपये, दूसरे साल का 1,000 रुपये। अब इसमें क्या करेंगे, ब्याज का ब्याज देता है तो 1,000 रुपये, अब इसका 1,000 रुपये का ब्याज कितना आ जाएगा, फिर से 1,000 रुपये कितना 10% निकालना है, यानी कि 1/10 निकालना अपन को, तो कितना आ जाएगा 100 रुपये, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में 100 रुपये, यानी कि टोटल कितना हो गया 2,100। तो ये अपने पास में क्या आ गया CI आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे 1,000 कितनी बार आया 2 बार आया, तो यानी कि इसको 2 × 1,000 प्लस 100 कितनी बार आया 1 बार, तो यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई 1, क्या लिखा था मैंने 2 1 लिखा था, 1,000 कितनी बार आया
वैसे सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 1000 रुपये, और फिर इसका ब्याज के बाद कितना है 100 रुपये, तो यहाँ पे कितना आ गया 2000 प्लस कितना है 100, यानी कि कितना हो गया 2100 रुपये। ठीक है, तो अपने पास ऐसे भी आ गया। तो इसको अगर 2A को, तो ये ऐसे आएंगे 2A का अपन ऐसे लिखते हैं। 3 साल के लिए कितना करेंगे, अगर आप इसको 3 साल के लिए निकालो, एक बार सपोज करो इसको 3 साल के लिए निकालते हैं आप, तो यानी 30 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 1000 रुपये। फिर यहाँ पे इसका ब्याज, पहले तो इसका ब्याज लगेगा, कितना आ जाएगा अपने पास 100 रुपये। ठीक है, फिर इसका ब्याज आएगा 100 रुपये, फिर इसका ब्याज आएगा 10 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से 1000 कितनी बार ऐड हुआ, यहाँ पे 1000 कितनी बार ऐड हुआ, ये देखो 1000, 2000, 3000, 3 3200, 3300, यानी कि कितना आ गया 3310। कितना आ गया अपने पास में 3310 आ गया अपने पास में। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, 1000 कितनी बार आया 3 बार, यानी कि 3 × 1000 प्लस 100 कितनी बार आया यहाँ पे 3 बार, यानी कि 3 × 100, और 10 कितनी बार आया 1 बार, यानी कि 3310। क्या करा मैंने 3 3 1, तो अब ये ऐसे हुआ। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आपको ये पता है 3 3 1 वाले पता है, 2 2 1 पता है, तो यहाँ से अगर 2 साल का निकालना है, तो यानी पहले साल का कितना ब्याज है 1000 रुपये। ठीक है, प्लस 1000 रुपये का ब्याज कितना होता है 10% के हिसाब से 100 रुपये। अब इसको क्या करना है, यानी कि 2 साल के निकालना है, यानी कि 2 × 1, यानी कितना आ गया 2000 प्लस 100। ठीक है, तो ये सब मैं आपको इफेक्टिव रेट नहीं, मैं आज सब आपको एक CI से क्वेश्चन सोल्व करना बता रहा हूँ कि CI के बहुत सारे मेथड हैं, आपको सब आने चाहिए, कौन सा मेथड कहाँ लग जाए। अगर आपने एक सपोज करो आपने केवल आपने रेशियो से निकालना सीख गए, ठीक है, कि मुझे रेशियो से निकालना आता है, अब मैं CI कर लूँगा। सपोज करो कि यहाँ पे अपने पास में आ जाए, जैसे अपने पास में आ गया कि प्रिंसिपल अपने पास में गिवन है 8000 रुपये। ठीक है, आपको टाइम दिया हुआ है कितना 3 साल, और 3 साल 2 साल ले लो एक बार। ठीक है, और आपको कितना टाइम 2 साल का गिवन है, और रेट आपको दी हुई है 7%, और आपको CI अपन को तो आपको निकालना है। ठीक है, आप कह रहे हो सर मुझे रेशियो से आता है, तो रेशियो से आप जब करोगे इसको तो क्या करोगे 7% को क्या लिख सकते हैं आप अपने 7/100, रेशियो से करोगे तो क्या करोगे आप इसको 100 107 100 107। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इंटू कर दोगे आप, फिर आपको इसको इंटू करना पड़ेगा। अगर आप ये तो 2 साल का था, अगर 3 साल की बात करता उसमें 3 साल के लिए आता तो ये क्या होता है एक कैलकुलेट होता, तो आप अपने इसका 107 का क्यूब करने बैठ जाते हैं फिर वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें टाइम लग जाता। अगर आपको इफेक्टिव रेट पता होती, ठीक है, इससे अगर आपको यह क्वेश्चन अब इफेक्टिव रेट से यूज होता, कैसे होता, अगर आपको इफेक्टिव रेट पता होती तो 7% की इफेक्टिव रेट कितनी होती है आपको याद नहीं है, तो क्या कर लो 7 का डबल कितना 14.49, 2 साल के लिए 7% की इफेक्टिव रेट 14.49, तो यहाँ से क्या 14.49, तो यहाँ से हो जाता 10,000 इंटू कितना 14.49, ये हो जाता यानी कि 1449 रुपये। तो ये किससे ईजी हुआ अभी, अगर आप इसका किससे करते 3 साल के लिए करते इसका, अगर आप इसका इसी क्वेश्चन के लिए आप 3 साल के लिए निकालते तो 3 साल की इफेक्टिव रेट 7% के 3 साल की इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हो, 7 का क्या करते 7 को इंटू करते 3 से यानी कि 21, फिर 7 को स्क्वायर करते 49 को इंटू करते किससे 49 है, इसको 3 से इंटू करते तो कितने 147, और फिर इसका कितना होता 3 का स्क्वायर 343, 7 का स्क्वायर कितना 343, तो यहाँ से कितना आता 22.5043। ठीक है, 22.5043, यानी कि आपको 7% की 3 साल की इफेक्टिव रेट कितनी 22.5043। ठीक है, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इफेक्टिव रेट याद हो जाएगी, इफेक्टिव रेट याद हो जाएगी, याद नहीं होती कोई दिक्कत नहीं, इसको निकालने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक, क्योंकि आपको इसके स्क्वायर आपको 30 तक तो स्क्वायर और क्यूब पता ही होने चाहिए, 30 तक नहीं तो कम से कम 20 तक तो आपको स्क्वायर और जो स्क्वायर हैं और क्यूब हैं वो पता ही होने चाहिए कि स्क्वायर और क्यूब कितना होते हैं। अब आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए, यानी कि 10,000 इंटू 10,000 नहीं अपने पास 8,000 है, सॉरी यहाँ पे 8,000 है अपने पास में, इसमें भी 8,000 था, तो अब यहाँ पे 8,000 है अपने पास में, तो आप करना इसको पूरे को मल्टीप्लाई मत करना, अपने पास में ऑप्शन गिवन होते 4, इसको पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करते। अपन क्या करते हैं, अगर ऑप्शन अपने पास में अलग अलग गिवन है, जैसे ऑप्शन अपने पास में एक तो होता है कि पास पास ही हो कि उनकी वैल्यू पास पास है, तो क्या करो इसको लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, इसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितने होते हैं 8 9 कितने होते हैं 72, यानी कि 7 2 आ गए। अगर आपके लास्ट डिजिट में मैच हो रही है
किसी भी ऑप्शन में अगर कोई एक, अगर ऑप्शन में लास्ट डिजिट किसी एक ही ऑप्शन में है तो आप क्या करें, 2 देखो और आप टिक कर दो उसको, उससे हो जाएगा, आपको पूरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और अगर इन केस की कि आप किसी दो ऑप्शन में मैच हो गई तो क्या करो, दूसरी डिजिट निकालो, 8 चौक 32 है और 32 में कितने ऐड करने हैं, 32 में ऐड करने 7, यानी कि कितने हो गए 9, यानी कि आप दूसरी डिजिट चेक कर लो। ज़्यादातर में आपको जब दूसरी डिजिट आप फाइंड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। 2 डिजिट किसी में सेम आती नहीं है, ठीक है। तो इसमें अपने पास क्या था, इसमें देखो कैसे निकालेंगे, 8000 इंटू इफेक्टिव रेट 3 साल की 22.50 तो यानी अपॉन 100। अब इसमें भी क्या करना, आप लास्ट डिजिट निकालना, 8 से 24, ठीक है। 4 अगर फर्स्ट डिजिट अगर मैच हो रही है तो क्या करो, सेकंड डिजिट निकाल लो, 8 से 32, 32 से 33 34, यानी कि 44, तो सेकंड डिजिट चेक कर लो आप, ठीक है। तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ऐसे अपने पास में ये हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और करें अगर अपन, यानी कि प्रिंसिपल अपने पास में गिवन हो, कितना भी देख लो, 5000 कुछ भी देख लो, टाइम देख लो 3 साल का अपने पास गिवन है, ठीक है। और रेट अपने पास गिवन है, देखो 6% है, अपन को CI निकालने के लिए बोला है, ठीक है। CI अपन को निकालने के लिए बोला है। अगर इसमें आप अगर इसको किससे मल्टीप्लाई, अगर आप देखो कि मेरे को रेशियो आता है, रेशियो से क्या करेंगे, रेशियो से देख लो, यानी कि रेशियो से कितना 6/100 यानी कि 3/50, रेशियो से निकालोगे क्या करोगे 50 53 50 53 50 53। अब ये इसकी आप करने बैठ जाना, वहाँ पे आप वहाँ पे इसका क्यूब करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। टाइम लग गया तो देख लो अब क्या हो सकता है, फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अपन को टाइम लग रहा है तो फिर अपन को पता है कि क्या होना है वहाँ पे, ठीक है। ये अपन कर लिया। अगर आपकी इफेक्टिव रेट पता है तो किसे 3 साल की 6% की इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे यहाँ पे, वहाँ पे मैं तो आपको समझा रहा हूँ, जब आप खुद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। यानी कि 6 का कितना, 6 का मल्टीप्लाई करने 3 से 18 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 को किसी 3 से मल्टीप्लाई 108 और फिर 6 का क्यूब 216, यानी कितना करना अपन को 19.1016, ठीक है। ये अपन को पता है। और 5000 अपने पास में गया हुआ है, यानी कि 19.1016 अपॉन 100। आपको लास्ट डिजिट चेक करना, 6 5 30 यानी कि 3, लास्ट डिजिट चेक करनी, लास्ट में मैच हो रही थी इसको इससे और मल्टीप्लाई करना, 5 5 3 8, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट चेक करना, आपका आंसर आ जाएगा वहाँ पे। हद मार के तीसरी पे तो आया ही जाएगा, तीसरी डिजिट आप चेक करेंगे तो वहाँ पे तो आया ही जाएगा। तो आप पूरी को मल्टीप्लाई करने मत बैठा करो, ओके। तो अपन ने 2 साल के और 3 साल के इफेक्टिव रेट निकालना सीख लिया। अब अपन निकालते हैं 4 साल के लिए। 4 साल के लिए अपन इफेक्टिव रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वैसे मोस्टली CI के अंदर 2 साल या 3 साल के लिए अपन को पूछता है, अपन को CI फाइंड आउट कैसे 2 साल या 3 साल के लिए पूछता है, और 4 साल के लिए कई बार पूछ लेता है। तो अपन 4 साल के लिए भी देख लेते हैं कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि अपने पास रेट गिवन है कि 5% हमारा रेट है और टाइम अपने पास दिया हुआ 4 साल का। तो इसमें क्या करते हैं, यानी कि 5% पहले साल 5%, 5%, 5%, 5%, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि A + B + AB अपॉन 100, ठीक है। परसेंटेज पढ़ा तो आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, A + B + AB अपॉन 100। यहाँ पे A परसेंटेज B, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे A भी 5 है और B भी 5 है, तो यानी कि 5 + 5 को 5 से इंटू करें 25 अपॉन कितना आ गया 100, यानी कि यहाँ से कितना आ गया 10.25, ठीक है। 2 साल के लिए कितना है 10.25। अब इसको ऐड कर दो किसमें 5% के लिए, तो अब निकालेंगे अपन 10.25 के और 5% की, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10.25 + 5 + 10.25 इंटू 5 अपॉन 100, तो ये कितना आ गया 15.25। ये कितना आ गया 15.25 प्लस ये कितना आ जाएगा 0.51 25 5 1 25, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास में, ये ऐड कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा 5 2 6 और 7, यानी कि ये आ गया 15.7625, ठीक है। और अब आ गया अपने पास 3 साल के लिए, तो 15.7625 को ऐड कर दो 5% में, यहाँ से याद 15.7625 प्लस 5 प्लस 15.7625 इंटू 5 अपॉन कितना 100। तो यहाँ से जब इफेक्टिव रेट अपनी कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो इफेक्टिव रेट आ जाएगी 21.550 ठीक है। तो ये अपने पास में 4 साल की इफेक्टिव रेट आ गई 5% की 21.550 ठीक है। इसको आप याद ही कर लेना।
आप इतने निकालोगे तो इसको याद ही करना 21.550 ठीक है, 21.550 तो 4 साल के लिए 5% की इफेक्टिव रेट आ गई 21.550 ठीक है। और अगर आप एक को याद कर लेना यहाँ पे 10% की और याद कर लेना, 10% की इफेक्टिव रेट होती है 4641% ठीक है। 10% की 4 साल की इफेक्टिव रेट होती है 46.41%, 46.41% ठीक है। वैसे पॉइंट के बाद में अपन इससे बोलते हैं कि पॉइंट के बाद में दोनों को साथ नहीं बोलते, अपन एक डिजिट बोलते हैं, तो यानी कि 46.41% हो गया ठीक है। अपन याद कर लेते हैं 46.41%, जबकि होता है बोलते हैं इसको ऐसे हैं 46.41% ठीक है। तो ये आप 4% के लिए आप 2 याद कर लेने हैं, तो पहले देगा 5% के लिए, आज जितने क्वेश्चन में 5% या 10% के लिए ही पूछा गया है ठीक है। तो यहाँ पे 5% के लिए आ जाएगा 21.250, 21.550 625, और एक आ गया 10% के लिए 46.41% ठीक है। तो ये अपन ने इफेक्टिव रेट निकालना सीख लिया है। आई होप आपको वीडियो समझ में, आपको सबको समझ में आया होगा और आप इफेक्टिव रेट निकालना सीखे होंगे और आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ठीक है। जो आप ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे तो इफेक्टिव रेट से भी करना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये, आपकी मतलब बहुत टाइम बचाएगा आपको अगर आपको इफेक्टिव रेट आती है। और आप अगर इनकेस आप इफेक्टिव रेट अगर याद कर लो तो वही अच्छी बात है, अगर आप याद नहीं करो तो ज़्यादा निकालने भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय, टाटा।